बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 की इंग्लिश बुक आ पैक्ट विद द सन का 10th चैप्टर, आज स्ट्रेंज रेसलिंग मैच का फर्स्ट पार्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उनसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं और सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तो हम चैप्टर पे आते हैं। स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। स्ट्रेंज मतलब अजीब, रेसलिंग मतलब पहलवानी, मैच मतलब जो है मैच होगा यहाँ पे, ठीक है। Everybody believed that विजय सिंह द फेमस रेसलर was unbeatable। मतलब क्या है, everybody believes that मतलब सभी जो है ये विश्वास करते थे कि जो विजय सिंह है वो द फेमस रेसलर, ये कौन था, जो है प्रसिद्ध पहलवान था। was unbeatable मतलब इसे कोई भी हरा नहीं सकता है। विजय सिंह was a bit boastful at times मतलब क्या है, विजय सिंह was a bit boastful, कभी कभी हाँक देता था। at times मतलब जो है कभी कभी, अब बिट बोस्टफुल मतलब कभी कभी थोड़ा बहुत जो है डींगे मार देता था या हाँक देता था, मतलब डींग मारने वाला था। वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट मतलब एक बार उसने दावा किया कि वह जो है भूत से फाइट करेगा। देयर वॉज वंस ए रेसलर कॉल्ड विजय सिंह मतलब एक बार जो है एक रेसलर था जिसका नाम था विजय सिंह। और टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स, एक लंबा आदमी जिसके जो है मैसिव मतलब बड़े कंधे थे और जो है मस्कुलर आर्म्स थी, मांस मतलब मसीली मांसपेशी जो थी, बाहें थी। ही टॉवर्ड ओवर अदर्स लाइक ए जाइंट, वह जो है दूसरों के सामने खड़ा हो जाता था कैसे, लाइक ए जाइंट, एक दैत्य की तरीके। विजय सिंह पीपल सेड, लोग कहते थे विजय सिंह वॉज बोर्न रेसलर, वॉज बोर्न ए रेसलर मतलब वह एक पहलवान पैदा हुआ है। एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड, वह जो है संसार में सभी दूसरे जो रेसलर पहलवान हैं उनको सबको जो है हरा सकता है। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशंस। दिस पहलवान, ये जो पहलवान था कौन, विजय सिंह, हैड बट मतलब जो है ये पहलवान था लेकिन जो है इसकी हेड बट मतलब कि क्या था, पहलवान था लेकिन एक जो है शॉर्ट कमिंग मतलब इसमें एक कमी थी, कमजोरी थी। विच ओपन, जो उसको, विच मतलब जो, ओपन मतलब सामान्यता प्राय लैंडेड हिम डाल देती थी इन ऑकवर्ड सिचुएशन, परेशानी में, मुश्किल की परिस्थितियों में डाल देती थी। क्या थी, एक जो कमी थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, वह जो है ढींगे मारने का शौकीन था। बोस्टिंग मतलब क्या था, ढींगे मारना, गप्पे मारना, मतलब वह जो है डींगे मारने का फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन था। वन डे, एक दिन, ही वॉज सिटिंग इन मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन, एक दिन वह जो है बैठा हुआ था कहाँ, मार्केट प्लेस मतलब मार्केट में, बाजार में, सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन बहुत से जवान आदमियों के बीच में। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे गिलास दूध पीने के बाद, ही सडनली प्रोक्लेम्ड, अचानक से उसने, सडनली मतलब अचानक से, प्रोक्लेम्ड मतलब दावा किया। वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट मतलब लोग भूत से क्यों डरते। आई एम नॉट, मैं नहीं डरता। आई विश आई मेट अ स्टाउट घोस्ट, मैं सोचता हूँ या मेरी इच्छा, आई मेट ए स्टाउट घोस्ट, मुझे एक मोटा ताज़ा, स्टाउट मतलब क्या है, मोटा ताज़ा भूत मिल जाए या मेरी भूत से मुलाकात मिल जाए, हो जाए। आई वुड टीच हिम ए लेसन, मैं उसे जो है सबक सिखा दूंगा। अ लेसन मतलब सबक सिखा दूंगा, मैं उसे एक सबक सिखा दूंगा। देयर वर मर्मरस ऑफ एप्लॉज एज वेल एज एप्रहेंशन अमंग द यंग मैन। क्या हुआ कि वहाँ पे तारीफ की भी जो है, वहाँ पे जो है बहुत लोग थे, वो जो है कुछ लोग तारीफ करने लगे, एज वेल एज कुछ लोग जो है उसकी चिंता करने लगे। दी यंग मैन मतलब जो जितने यंग मैन थे उनमें से कुछ उसकी तारीफ कर रहे थे, कुछ चिंता कर। इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, यदि तुम जो है रात में हॉन्टेड डेजर्ट में अकेले जाते हो। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, क्या तुम जो है सच में भूत से मिलना चाहते हो। दे रोम देयर फ्रीली, वो वहाँ जो है आज़ादी से घूमते हैं। कौन, भूत। स्ट्रेंज श्रेक्स मतलब स्ट्रेंज मतलब अजीब, श्रीक्स मतलब चीखे, एंड मोन्स मतलब क्या है, कराहने की आवाज़, कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस, पूरे जो है वो जो जगह है वहाँ पे हर जगह सुनी जा सकती है। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, जो ट्रैवलर यात्री रहते हैं वो वहाँ पे जो है लूट लिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं। वुड यू रियली वांट टू गो देयर,
क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? विजय सिंह माइटी हर्ट मिस्ड अ बीट और टू, मतलब क्या कह रहे हैं, विजय सिंह का जो बड़ा हृदय था, माइटी मतलब बड़ा दिल था, मिस्ड अ बीट मतलब उसने जो है एक धड़कन और दो, मतलब मिस्ड मतलब भूल गया, इसका मतलब क्या होगा, कुछ समय के लिए जो दिल था, बड़ा दिल था किसका, हृदय था विजय सिंह का, वो थोड़ी देर के लिए रुक सा गया। वाई डिड हैव टू बोस्ट, अब वह सोचने लगा कि उसने जो है डींगे क्यों मारी है, उसने बड़ी बड़ी बातें क्यों की। यस हाँ, आई हैव हर्ड ऑफ दी हॉन्टेड डेजर्ट, हाँ मैंने भी उस भुतहा जो है रेगिस्तान के बारे में सुना है। हॉन्टेड भुतहा, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। ही सेड, उसने कहा, नॉन चांटली मतलब उदासीनता से, जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उदासीनता का नॉन चालांटली का मतलब क्या है, उदासीनता से। आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल, मैं सोचता हूँ कि यह केवल एक झूठी फेरी टेल, मतलब जो है झूठी परियों की, फेरी टेल का मतलब वैसे परियों की कहानी, लेकिन परियों की कहानी झूठी, तो वो क्या कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि ये केवल एक जो है झूठी कहानी है। ओ नो नहीं, सेड वन ऑफ दी हिज एडमायरर्स, मतलब एक उसका जो तारीफ करने वाला था उसने कहा, नहीं इट्स ट्रू, यह सच है। दिस प्लेस इज 10 माइल्स टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, अगर तुम जैसलमेर की रोड पे जाओगे वेस्ट में तो जो है यह केवल 10 मील की दूरी पे है। दी लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक, जो लैंडमार्क है वो क्या है, एक अगली ब्लैक रॉक, एक जो है काली चट्टान है, भद्दी सी काली चट्टान है। दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ ए कैमल, जो कैमल के ऊंट के सिर की तरीके दिखाई देती है। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग, उसके बाद वहां पे कुछ भी नहीं है, बट सैंड, क्या क्या है, रेत है, एंड वाइल्डरनेस, ऊसरनेस है, एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, और जो है भूत भी हैं, और वहाँ पे भूत भी है। विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट, मतलब विजय सिंह निकल पड़ा भूत से मिलने के लिए, सेट आउट मतलब निकल पड़ा भूत से मिलने के लिए, इन द हॉन्टेड डेजर्ट, भूतिया रेगिस्तान में। एन ओल्ड वुमन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट, जो एक बूढ़ी औरत थी उसने उसको एक छोटा सा पैकेट दिया, कंटेनिंग एन एग, जिसमें एक अंडा था, एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट, लंप मतलब ढेला, टुकड़ा, एक ढेला था, नमक का एक टुकड़ा था। विजय सिंह मेट अ घोस्ट, विजय सिंह भूत से मिला यह मुलाकात हुई। हु क्लेम्ड ही वॉज हिज फ्रेंड, जिसने क्लेम किया, दावा किया कि वह उसका दोस्त नटवर है। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह, मतलब क्या है कि लगभग, ऑलमोस्ट द एंटायर मतलब लगभग पूरा गांव, टर्न्ड मतलब आया या उमड़ पड़ा, दैट इवनिंग उस शाम को, टू विड फेयरवेल मतलब जो है उसकी विदाई करने के लिए, किसकी, विजय सिंह की। हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, जो है पश्चिम में जाने के लिए तैयार था। जस्ट देन एन ओल्ड वुमन केम फॉरवर्ड, तभी एक जो है बूढ़ी औरत उसके पास आई, एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड, और उसने एक छोटा सा पैकेट जो है, थ्रस्ट मतलब दे दिया, उसको थमा दिया, एक छोटा सा पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट, क्या हुआ कि जहाँ पे सूरज जिस दिशा में डूब रहा था, सफ़ेद दिखाई दे रहा था, रेड दिखाई दे रहा था, उस तरफ जो है विजय सिंह ने चलना शुरू कर दिया। एज ही वॉक्ड, जैसे ही वह चला, दी नाइट डीपेंड, रात जो है गहरी होती जा रही थी। दी मून वॉज ब्राइट, चंद्रमा था वह चमक रहा था। एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, राजस्थान के बादलों में, आसमान में जो तारे थे वह बिल्कुल क्लियर, साफ, स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन, मतलब अभी डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य स्थान जहाँ उसे पहुँचना था वहाँ से कुछ मील दूरी पर ही था। विजय सिंह रिमेंबर्ड, विजय सिंह को याद आया, दी ओल्ड वुमेन्स पैकेट, मतलब जो ओल्ड वुमेन ने पैकेट दिया था उसके बारे में याद आया। ही ओपनड इट, इसने इसे खोला, एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग, उसमें उसने कुछ भी नहीं पाया, केवल एक जो है ढेला नमक का था और जो है एक अंडा था। द ओल्ड वुमन वॉज वेल नोन फॉर हर इसेंट्री सिटीज, मतलब क्या इसेंट्री सिटीज का मतलब क्या है, सनकीपन के लिए। जो बूढ़ी लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, वह फेमस थी, वेल नोन मतलब जानी जाती थी अपनी जो है सनकीपन के लिए।
एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट, जैसे ही विजय सिंह ने कदम रखा किसमें, भूतहा डेजर्ट में, रेगिस्तान में, ही हर्ड अ वॉइस, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, तुम जो है इस डेजर्ट में खो जाओगे या तुम रास्ता भूल जाओगे, कम दिस वे, इस तरफ आओ, आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज्ड, तभी विजय सिंह को रियलाइज्ड, महसूस हुआ, इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड, कि यह उसका दोस्त नहीं है, बट अ घोस्ट, लेकिन एक भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, मतलब जो है ट्राइंग टू साउंड ब्रेव मतलब क्या है, अपनी जो है ब्रेव मतलब जो है अपने बहादुरपनों को, अपनी शक्ति को दिखाते हुए, ही कॉल्ड मतलब जो है दिखावा करते हुए, ही कॉल्ड बैक, उसने दोबारा आवाज़ लगाई या उसे आवाज़ दी वापसी में, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, माई डियर नटवर, तुम मेरे प्रिय नटवर कहाँ हो, इट्स डार्क, अब अंधेरा हो गया, एंड आई कैन नॉट सी यू, और मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ, कम हियर, यहाँ आओ, एंड शो मी द वे, और मुझे रास्ता दिखाओ, लाइक ऑल गुड रेसलर्स, सभी जो है अच्छे पहलवानों की तरह है, विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी, जो है विजय सिंह अपने जो है दुश्मन की ताकत को नापना, साइज अप मतलब ताकत को नापना चाहता था या देखना चाहता था। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, जो है सून मतलब जल्द ही जो भूत दिखाई दिया उसके पास में, विजय सिंह पियर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड, मतलब क्या है, विजय सिंह ने उसके चेहरे में देखा या उसके चेहरे को गौर से देखा, पियर्ड मतलब जो है गौर से देखना, एंड डिक्लेयर्ड और जो है बोला, यू आर जस्ट ए प्लेन लाइंग घोस्ट, तुम जो है बिल्कुल साधारण से भूत हो, प्लेन मतलब साधारण से, लाइंग मतलब हो, यानी कि तुम सिर्फ एक साधारण से दिखने वाले भूत हो, एनीवे कुछ भी हो, नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, अब कुछ भी हो, एनीवे मतलब कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे जो है सारी रात नहीं घूमना पड़ेगा, आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलने की इच्छा थी, नॉट यूज टू इंसल्ट्स, दी घोस्ट वॉज टेकन अबैक, नॉट यूज टू इंसल्ट मतलब जो है अपमान का आदी ना होकर, दी घोस्ट मतलब क्या है कि जो उसे रोज रोज उसकी बेइज्जती नहीं की जाती थी, किसकी, भूत की, दी घोस्ट वॉज टेकन अबैक, जो भूत था वह स्तब्ध रह गया, पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम, मतलब पीपल जो थे, लोग जो थे उसको देखकर पीछे भागने लगते थे, डर से, हॉरर मतलब डर से, व्हेन दे मेट हिम जब वो उससे मिलते थे, भूत से जब लोग भाग मिलते थे वो डर के पीछे भागने लगते थे, ते ऑफन फेंटेड वो ज़्यादातर जो है प्रायः बेहोश हो जाते थे, बट हियर वॉज हिज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वांटेड टू मीट अ घोस्ट, बट हियर वॉज अनफीलिंग क्रिएचर, अनफीलिंग मतलब जो है अजीब सा, मतलब ये कैसा जो है यहाँ पे एक अजीब सा प्राणी है, क्लेमिंग जो चाहता है कि वह जो है वो क्या कह रहा है कि वह जो है भूत से मिलना चाहता था, इट डिडंट मेक सेंस, ये कोई बात नहीं बनती है, ये कोई जो है सेंस नहीं बनता है, रियली सच में, आई डोंट नो व्हाई यू लॉन्ग टू मीट मी, सच में क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मुझे नहीं लगता ऐसा, दी घोस्ट भूत ने कहा, दैट प्रूव्स इससे सिद्ध होता है, सेड विजय सिंह इन ए बोर्ड वॉइस, बोर्ड मतलब बोरिंग होने वाली आवाज़ में जो विजय सिंह था उसने कहा, इससे पता चलता है, यू आर स्टूपिड घोस्ट, तुम जो है बिल्कुल बेवकूफ़ पागल से भूत हो, दी लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैंस थॉट, कम से कम इतना तो भूत कर ही सकता है कि किसी के जो है किसी व्यक्ति के जो है विचारों को पढ़ ले, हाउ एवर अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू बेटर इज देन नो घोस्ट, क्या कह रहा है, हाउ एवर अ वर्थलेस घोस्ट मतलब एक तुम्हारे जैसा बेकार सा, वर्थलेस मतलब बेकार सा भूत, लाइक यू तुम्हारी तरह एक बेकार सा भूत, इज बेटर देन ठीक है, अच्छा है, नो घोस्ट मतलब कोई भी भूत ना होने से अच्छा है कि तुम्हारे ही जैसा एक बेकार सा भूत क्यों ना हो, दी फैक्ट इज मतलब सच ये है, सच्चाई ये है, आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, मैं जो है आदमियों से लड़ लड़ के थक गया था या उनसे जो है पहलवानी करके थक गया था, आई वॉन्ट टू फाइट अ घोस्ट, मैं एक जो है भूत से अब लड़ाई करना चाहता था, दी घोस्ट वॉज स्पीचलेस, जो भूत था वह जो है स्पीचलेस मतलब अब उसके पास कोई बात कहने को नहीं रह गई थी, मार्शलिंग हिज घोस्ट विस्ट मतलब मार्शल मतलब इकट्ठा किया, हिज घोस्ट विस्ट मतलब अपना भूतियापंथी पूरी इकट्ठा की, ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई मतलब भूतियापंथी सारी इकट्ठा की और जो है उसने विजय सिंह को गौर से देखा उसकी आंखों में, फ्रैंकली सच में ही सेड उसने कहा, यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी मतलब कि तुम मुझे बिल्कुल भी उतने जो है
पहलवान नहीं दिखाई देते, उतने मजबूत नहीं दिखाई देते हो। तो अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड, विजय सिंह ने कहा अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, जो अपीयरेंस दिखावा होता है, देखने की चीज़ होती है, वो क्या हो सकती है, डिसेप्टिव मतलब धोखा भी दे सकती है। टेक योर ऑन केस, अपना ही केस ले लो, अपना ही जो है वो ले लो वाक्य। यू क्लेम टू बी नटवर, तुमने जो है नटवर होने का दावा किया था। 2, यद्यपि एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ ए घोस्ट, मतलब यद्यपि तुम एक बहुत ही रास्कल मतलब क्या है, कमीने किस्म के भूत हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ, यदि तुम मेरी जो है ताकत पे तुम्हें जो है भरोसा नहीं है, शक करते हो, लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट, तो मुझे जो है इसका दिखावा करने का एक मौका दो। अगर आपको चैप्टर समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू।